नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी की करंट सिचुएशन को देखते हुए सबको डर लग रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कल बाजार टूट सकता है और हेविली टूट सकता है। सेल ऑफ आने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। अब नहीं आया तो वो एक अलग केस है, लेकिन जितने भी पैरामीटर्स होते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, वो सारे पैरामीटर्स इस समय तो नेगेटिव हैं, क्योंकि पैरामीटर है ही नहीं कुछ भाई। एक ही चीज है जो केवल और केवल इस समय बाजार पे इंपैक्ट डाल सकती है नेगेटिव साइड पे, और वो था इजराइल ईरान के बीच में जो ये विवाद चल रहा था। इजराइल और ईरान के बीच विवाद चल रहा था, वो बाजार डाइजेस्ट करने लगा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने का सिर्फ बाजार को डर था कि किसी ऐसे पड़ाव पे जंग न चली जाए जहां पे इस रूट को डिसरप्ट करने की कोशिश हो, इस रूट को रोकने की कोशिश करी जाए ईरान के द्वारा। और ईरान बार बार धमकी दे भी रहा था कि ऐसा कर सकते हैं हम। उसके बाद वीकेंड पे जो यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसने नया, आप ये कह सकते हैं, बम फोड़ दिया ईरान के ऊपर। और ईरान ने फैसला लिया कुछ जगहों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की सप्लाई जो जा रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कच्चा तेल जो जा रहा था उसको रोकने का। अभी फ्रेश बिग ब्रेकिंग जो 2-4 आ रही हैं वो शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक इस बार कुछ है नहीं। मेरा टॉपिक इन्वेस्टर्स के लिए है। IRGC के तहत खबर ये है। IRGC क्या है मैं आपको बता दूं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कुछ ही घंटों में बंद करने के लिए। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। और अगर ऐसा होता है, ये 5 बजे दोस्तों अपडेट आई है, 5:04 पे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से। IRGC थ्रेटन्स टू शट डाउन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विद इन आवर्स, मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट एट रिस्क। ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत का विषय बन जाएगा। इससे सबको परेशानी होने वाली है, कच्चे तेल को छोड़कर। कच्चा तेल कल रॉकेट हो सकता है, और ये प्रिडिक्शन हम आपके साथ कर चुके हैं। इससे बाजार गिर सकता है, ये भी आपको पता चल चुका है। लेकिन ये सब अभी मैं साइड कर देता हूं, सब हटा दो दिमाग से, पूरा दिमाग एकदम फ्री रखना। अब सवाल ये उठता है कि क्या करने जा रहे हो कल आप। अगर ये नेगेटिव खबरों को देखकर शेयर्स को बेचने जा रहे हो और एक इन्वेस्टर हो, पहले तो आपको ये जज करना पड़ेगा आप एक इन्वेस्टर हो या नहीं हो। इसी को लेकर आधी से ज्यादा पब्लिक कंफ्यूज है। मैं आपको बताता हूं, भूल जाओ इन्वेस्टर शब्द का मतलब। आप अपने आप से बस ये पूछना, जो पैसा मेरा लगा हुआ है शेयर बाजार में, क्या मुझे उस पैसे की जरूरत अगले 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने में है? अगर आपका जवाब आता है हाँ है, तो फिर आपको कुछ पोजीशंस हल्की करनी पड़ेंगी कल लॉसेस में, अगर मिलता है लॉस तो, और अगर ऊपर खुलता है तो भी हल्की करना। लेकिन अगर आपने पैसा लगाया था 3 साल, 5 साल या थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए, तो आपको रत्ती भर परेशान होने की जरूरत नहीं है। रत्ती भर। क्यों? क्योंकि आप मेरे को ये बताओ, ये जो कच्चे तेल के दाम कल उछलेंगे, क्या ये लाइफ लॉन्ग ऊपर रहेंगे? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वीक हैं। कच्चे तेल, किसी चीज की जो प्राइस है वो कब ऊपर जाता है? जब उसकी डिमांड बढ़ती है। क्या कच्चे तेल की डिमांड बढ़ते दिख रही है आपको? नहीं, क्योंकि कच्चा तेल दूसरे रूट से आएगा, थोड़ा समय और ज्यादा लगेगा, रूट चेंज होगा तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। तो कच्चा तेल इसलिए महंगा हो रहा है, डिमांड की वजह से नहीं। तो ये टेम्पररी राइज होगा। क्या ईरान लाइफ लॉन्ग के लिए ये रूट रोकेगा? नहीं, ईरान की खुद की कमाई है भाई साहब। ये तो बस अभी ताव में कर रहा है जो कर रहा है, ये समझ रहे हो? तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा और ये पैनिक क्रिएट होगा, आपको ये झेलना है। और मैं तो ये 3 महीने, 1 साल 2 साल ज्यादा बोल रहा हूं। ये वाली प्रॉब्लम 2 महीने नहीं टिकेगी। और कच्चे तेल का ऐसा ही इतिहास रहा है हमेशा। थोड़ा सा कोई मैटर एस्केलेट हो, कच्चा तेल ऐसे भागता है जैसे लगता है जाने क्या हो जाएगा, फिर गिरने लगता है। ये जो खराब हो सकता था वो खराब। देखो, हमें इजराइल ईरान से मतलब नहीं है, हमें यूएस हमला कर रहा है ईरान पे, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब कच्चे तेल से ही था। कच्चे तेल से भी सिर्फ वहां तक था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद ना हो। अगर वो बंद कर दिया तो उससे ज्यादा नेगेटिव ये कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए या दुनिया के लिए कुछ नहीं हो सकता उससे नेगेटिव। और अभी खबर वही है, IRGC बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कुछ घंटों में बंद किया जा सकता है, लेकिन कितनी देर करोगे ये फर्क पड़ेगा। इससे डिसरप्शन होगी, सप्लाई थोड़ा डिले हो सकता है, स्केर्सिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी देरी से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारी सरकार ऑलरेडी रसिया से कोशिश कर रही है अब ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने की। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर आप कल पैनिक में सौदा काटने की सोच रहे हो या इस प्रॉब्लम को
बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? बड़ी प्रॉब्लम कुछ घंटों की है, इससे ज्यादा देर की नहीं है। आपको प्रॉब्लम पता है, आपको प्रॉब्लम का समय पता है, कितने लंबे समय तक चल सकती है, और आपको सॉल्यूशन भी पता है। इतना बाजार को जब पता चल जाए तो बाजार उस पर ज्यादा नहीं हिलता। बाजार हमेशा जो नहीं पता है वो हो तब हिलता है। तो ठीक है ना, मार्केट ऑलरेडी सोच रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो सकता है, इसीलिए तो कच्चा तेल गिर नहीं रहा था। कच्चा तेल 77, 74, 75 डॉलर टिक रहा था, अब 80 हो जाएगा, कल 85 भी हो सकता है। और जेपी मॉर्गन तो 120 की कह चुके हैं ना, और डच बैंक 120 डॉलर की कह चुका है, जेपी मॉर्गन 125 डॉलर की कह चुके हैं। तो ऑलरेडी सब कह रहे हैं कच्चा तेल भाग सकता है। और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने कहा था दो स्टॉक्स जितना खराब होगा उतना ये भागेंगे, ONGC, OIL, कल ये भागेंगे। अगर कच्चा तेल बढ़ेगा ये भागेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है ना। आपको सिंपल से बता रहा हूं, अगर आप पे पैसा है और आपका व्यू लंबा है, तो अगर बाजार गिरता है ना भाई साहब, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना कि गिरावट नहीं मौका है। अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना कि कच्चे तेल की वजह से अगर भारतीय बाजार गिर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म और टेम्पररी प्रॉब्लम है, और टेम्पररी प्रॉब्लम हमेशा लेने का मौका होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स और भी हैं, लाइक टैरिफ वैरिफ खत्म हो रहा है, 90 दिन का पॉज, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए, कल के लिए मेरे हिसाब से जितना मुझे बताना चाहिए था अपने व्यूअर्स को उतना मैंने बताया। और मेरे हिसाब से अगर कच्चा तेल रीजन है गिरावट का, कि कच्चा तेल बढ़ रहा है इसलिए गिर रहा है भारतीय बाजार या गिरेगा, नहीं घबराना है। सिंपल, हमें रीजन पे जाना है। रीजन कमजोर है गिराने का, वो रीजन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बनाता रहूंगा, और आप भी मेरे साथ रहोगे, मुझे पता है। तो हम और आप दोनों ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते में डिस्कस करेंगे कि कच्चा तेल वापस नीचे आ गया है या वापस भारतीय बाजार ठीक हो गया है, सब नॉर्मल हो गया है। सिंपल यार, और कुछ भी नहीं है। और कौन सा हमारा देश पाकिस्तान है, हमारे देश में पैसा नहीं है? पैसा है भाई साहब, आराम से हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमने जब सस्ता कच्चा तेल अभी इतने समय तक इंपोर्ट किया, तो अब थोड़े समय महंगे कर लेंगे, क्या हो गया? इंडिया नाम है भाई हमारी कंट्री का। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन का माहौल बन रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेनी है। कहीं आप पैनिक में आके बिल्कुल लॉसेज में अपनी पोर्टफोलियो खाली कर रहे हो, वैसा बिल्कुल मत करना। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।